हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे काय, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है। ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, आपको जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कर देना। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट है, पेन वर्सेस ओबिटो, पेन वर्सेस ओबिटो, पेन वर्सेस ओबिटो, पेन वर्सेस ओबिटो। तो देखो, अब मैंने ला दी पेन वर्सेस ओबिटो वीडियो। इससे पहले वीडियो चालू करके मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आप सबका बहुत सारा थैंक यू। आपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, ऐसे आगे सपोर्ट दिखाते रहिए तो मैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक लाते रहूँ। और दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आज तक ना के बराबर वीडियो बने हैं, तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन का चांस नहीं बनता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं पेन यानी नागाटो। तो दोस्तों, मादगा उचिया जब नागाटो बहुत ज़्यादा छोटा था, तब मादगा ने नागाटो की आइस ट्रांसप्लांट कर ली थी रिनेगान से, और वो ऐसे की थी कि नागाटो को पता भी नहीं चला। उसे यही लगा कि यही मेरी आइज़ है। तो जब सेकेंड ग्रेट निंजा वॉर हुई थी, तब उस वक्त नागाटो अपने पेरेंट्स के साथ में अपने घर के अंदर छुपा हुआ था, और वो काफ़ी दिन तक छुपे गए। पर एक दिन पता नहीं कैसे कुछ कोनोहा की शिनोबी उनके घर में खाना की तलाश में आ घुसे। नागाटो के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से भाग निकलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ तो आवाज़ कर दी थी, जिससे कोनोहा के शिनोबी ने उन्हें देख लिया था, और उन्हें लगा कि ये हमारे एनिमी हैं। और उसी वक्त नागाटो के जो पेरेंट्स थे वो उनसे लड़ने चले गए, ताकि नागाटो वहाँ से भाग निकले। पर कोनोहा की शिनोबी नागाटो के पेरेंट्स को मार देते हैं, ये रियलाइज़ करने के बाद कि वो एक आम इंसान है। तो वो दो शिनोबी नागाटो से माफ़ी मांगते हैं, पर नागाटो बहुत ज़्यादा गुस्से में होने के कारण उसने फर्स्ट टाइम मादगा के दिए हुए रिनेगान यूज़ किए थे, और कोनोहा की शिनोबी को मार देता है। नागाटो अपने पेरेंट्स को दफनाने के बाद वहाँ से खाने की और रहने की तलाश में निकल जाता है। नागाटो ने बहुत जगह खाने की हेल्प मांगी, पर सब ने मना कर दिया, ये झूठ बोल के कि हमारे घर में भी खाना नहीं है। खाना ना मिलने के कारण नागाटो वही बेहोश हो जाता है, और कुछ देर बाद वहाँ कोनान आती है, और कोनान उसे याहिको के पास लेके जाती है। कोनान और याहिको ने भी वॉर के दौरान अपने पेरेंट्स को खो दिया था, तो वो भी खाने की और रहने की तलाश में निकल चुके थे। जब वो खाने की तलाश के लिए निकले थे, तब उस वक्त उनकी मुलाकात हुई 3 लेजेंडरी सानिन से, यानी कि ओरोचिमारू, जिराया सेंसेई, त्सुनाडे। वो तीनों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें निंजुत्सु सिखाइए। ओरोचिमारू ने उस वक्त जिराया से पूछा कि क्या मैं इन्हें मार दूँ, पर जिराया ने दया दिखाते हुए कहा नहीं, और जिराया ने कहा तुम लोग आगे जाओ, मैं इनके साथ आता हूँ आगे। और ये कहकर कि तुम लोग आगे जाओ, मैं आता हूँ, जिराया सेंसेई ने एक घर ढूंढा ताकि वो चारों उस घर में रह सके। चारों मतलब जिराया सेंसेई, कोनान, याहिको और नागाटो। और फिर जिराया सेंसेई ने कुछ जुत्सुस कोनान, याहिको और नागाटो को सिखाया। और ट्रेनिंग के वक्त नागाटो की रिनेगान जिराया सेंसेई ने देख ली थी। उसे देखते उन्हें सेज ऑफ 6 पाथ्स की याद आई, जो कि वो फर्स्ट इंसान थे जिसने रिनेगान अवेकन किया था। नागाटो जिराया सेंसेई के सिखाए हुए जुत्सु बहुत जल्दी मास्टर कर लेता है। आफ्टर जिराया सेंसेई की क्लोन को हराने के बाद जिराया सेंसेई को समझ आ जाता है कि अब ये लोग थोड़े इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो जिराया सेंसेई अपने आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। आफ्टर जिराया सेंसेई जाने के बाद नागाटो, याहिको और कोनान जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब उन्होंने अपनी खुद की एक टीम बनाई आकात्सुकी नाम की। वो बहुत जल्दी फेमस भी हो जाते हैं। उनका गोल ये था कि दुनिया से वॉर ख़त्म कर दें। और कुछ समय बाद जब आकात्सुकी फेमस हो जाती है, तब एक बंदा आता है वाइट मास्क वाला। वो खुद को मादगा उचिया बताता है, और वो नागाटो से कहता है कि मैं तुम्हारे रिनेगान को फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। और याहिको समझ जाता है कि वो बंदा खाली उनका यूज़ करना चाहता है, इसलिए याहिको उसे उस वक्त ही मना कर डालता है। और कुछ समय बाद जब आकात्सुकी ग्रुप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, ये खबर हानजो तक पहुँचती है, और हानजो को ऑफकोर्स ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती है। तो हानजो आकात्सुकी को अप्रोच करता है, और दूसरे ही दिन याहिको उसे मिलने जाता है। और जब आकात्सुकी और हानजो कॉलेब तो जब ये दोनों कॉलेब कर लेते हैं, तब एक टाइम के बाद हानजो अपनी पूरी टीम के साथ में याहिको, कोनान और नागाटो को घेर लेते हैं। वो कोनान को पकड़ लेते हैं और नागाटो को कहते हैं कि याहिको को मार दो। और याहिको कोनान और नागाटो को बचाने के लिए नागाटो के हाथों खुद को मरवा लेता है, और नागाटो हानजो पे अटैक कर देता है, और वो उसी वक्त कोनान को बचा लेता है, पर उसके पैर पूरी तरह से जल चुके थे। और उसी वक्त नागाटो डेमोनिक स्टैचू को समन कर देता है, और नागाटो स्टैचू से खुद को लिंक करके हानजो के सभी साथियों को मार देता है। पर हानजो तब तक बच के भाग चुका होता है, और नागाटो ने खुद को स्टैचू से लिंक किया। नागाटो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो उसी दौरान उसने सोचा कि वो 6 पाथ ऑफ पेन बनाए। और आगे तो आपको मालूम ही है, तबाही का दूसरा नाम था पेन। और अब बात करते हैं उसकी जिसने 4th ग्रेट निंजा वॉर डिक्लेयर कर दी थी 5 कागेस के सामने, और जो कि बचपन से ही ब्रोकन हीरो बन चुका था। हाँ, हमारा ओबिटो उचिहा।
तो ओबिटो को बचपन से अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। वो हमेशा से अपने दादी माँ के साथ में रहता था और ओबिटो बचपन से हमेशा एक प्योर हार्ट वाला इंसान था। वो बचपन से हमेशा सबकी हेल्प करता था, इसलिए वो कहीं भी जाने में लेट हो जाता था। ओबिटो का ड्रीम था कि वो बड़े होके एक अच्छा होकागे बने और विलेज को प्रोटेक्ट करे। पर जब ओबिटो काकाशी की बचपन से स्किल्स देखता है तो उसे थोड़ा सा जेलस होता है और वो उसी वक्त उसे अपना राइवल डिक्लेयर कर देता है। और जब ओबिटो काकाशी को अपना राइवल डिक्लेयर कर देता है तभी उसकी दोस्ती होती है एक लड़की से जिसका नाम था रिन नोहारा, और ओबिटो उसके साथ में एक तरफा इश्क में फिसल जाता है और नसीब से रिन और ओबिटो एक टीम में आ जाते हैं। हाँ, इंक्लूडिंग काकाशी। और जबकि ओबिटो, रिन और काकाशी एक टीम में होते हैं जिसका कैप्टन होता है मिनाटो नामिकाजे येलो फ्लैश ऑफ द लीफ। और इस सब के बाद टीम 7 चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है और ओबिटो अपने फर्स्ट राउंड में ही माइट गाय से हार जाता है। और उसी चुनिन एग्जाम में गाय वर्सेस काकाशी का बैटल होता है और उसके अंदर काकाशी गाय को हरा देता है। और जब ओबिटो ने देखा कि रिन काकाशी से इम्प्रेस हो गई तब ओबिटो बहुत कड़ी मेहनत करता है। और जबकि ओबिटो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था तो वो भी चुनिन बन जाता है। और जिस दिन काकाशी का बर्थडे था मिनाटो और रिन काकाशी के लिए गिफ्ट लाते हैं। पर जब काकाशी ने ओबिटो से गिफ्ट मांगा तब उसने कहा मैं गिफ्ट लाना भूल गया। और जिस दिन काकाशी का बर्थडे था उसी दिन टीम 7 का फर्स्ट मिशन था। और जब काकाशी, ओबिटो, रिन अपने मिशन के दौरान एक जंगल में होते हैं उसी दौरान 2 शिनोबिस आके रिन को उठा के लेके चले जाते हैं। और जब रिन का अपहरण यानी किडनैप हो जाता है तो काकाशी बोलता है कि हमें पहले मिशन पूरा करना चाहिए, रिन को हम बाद में बचाने जाए। तो उसी वक्त ओबिटो काकाशी के मुंह पे एक घूसा मारता है। मैं तो बोलता हूँ और मारना चाहिए था, जोक सपाट। हाँ तो कहा थे। तो ओबिटो काकाशी की बात ना मानकर रिन को बचाने के लिए अकेले चले जाता है। और ओबिटो जाते जाते काकाशी के सामने एक डायलॉग मारता है कि तुम्हारे फादर मेरे नज़रों में एक हीरो है क्योंकि मिशन करना इम्पोर्टेंट है पर अपने साथियों को बचाना उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ओबिटो निकल पड़ता है रिन को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। और ओबिटो रिन का पता लगा लेता है पर जब वो आगे बढ़ने वाला था तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और अचानक वहाँ काकाशी आ जाता है और ओबिटो को बचा लेता है। पर उसी दौरान काकाशी के एक आई चली जाती है और जब ओबिटो ने ये देखा कि उसके राइवल की एक आंख चली गई यानी लेफ्ट आई, तो ओबिटो का अचानक अपना शारिंगन अवेक हो गया था और ओबिटो अपने शारिंगन का यूज करके उसमें से एक शिनोबी को मार देता है जिसका नाम था ताइसिकी। और फिर ओबिटो और काकाशी गुफा के अंदर जाके रिन को बचा लेते हैं पर उसमें से जो एक शिनोबी बच गया था उसने उस गुफा को गिरा दिया था। और जब वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे यानी काकाशी और ओबिटो ने देखा कि काकाशी के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला है। तो ओबिटो ने काकाशी को पकड़ा और दूर फेंक दिया और खुद पत्थर के नीचे आ गया। और जब ओबिटो पत्थर के नीचे आ चुका था तब वो समझ चुका था कि अब इससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। तब उसने काकाशी को पास बुलाया और कहा सॉरी दोस्त, मैं तुम्हारे बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं दे पाया। फिर ओबिटो रिन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मेरी लेफ्ट शारिंगन काकाशी के लेफ्ट आई में इम्प्लांट कर दो क्योंकि ओबिटो चाहता है कि वो काकाशी के बर्थडे पे उसे अपनी लेफ्ट शारिंगन गिफ्ट दे दे। और फिर रिन काकाशी के आइस में शारिंगन को ट्रांसप्लांट कर देती है। और फिर उसी वक्त जब रिन थोड़ी आगे चली जाती है तो ओबिटो काकाशी से कहता है कि मेरे जाने के बाद रिन का ध्यान रखना। फिर काकाशी शारिंगन का यूज करके सारे शिनोबिस को मार देता है पर उसी वक्त वहाँ पे और बहुत सारे शिनोबी आ जाते हैं जिसकी वजह से काकाशी और रिन को वहाँ से भागना पड़ता है बेचारे ओबिटो को ऐसे छोड़ के। पर अब आती है मेन बात। जेत्सु उसी वक्त ओबिटो को बचा लेता है और मादरा उचिहा के पास लेके आ जाता है। और तब जब मादरा के सामने ओबिटो आ चुका था मादरा ने ओबिटो को पूरी तरह से हिल कर दिया था समथिंग हाशिरामा के सेल से। हाँ, पर पता नहीं कैसे ओबिटो की राइट आई शारिंगन बहुत ठीक ठाक थी, उसे मतलब बहुत कम बोलते ना ये आई थी स्क्रैचेस। पर मेन बात तो ये भी है कि ओबिटो मादरा से डर रहा था, वो डर चुका था कि ये इतना बुढ़ा इंसान कौन है। पर फिर भी ओबिटो कोऑपरेट करता है और मादरा से कहता है कि ये तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ओबिटो बहुत एक्साइटेड था कि वो कब ठीक हो और कब अपने दोस्तों के साथ जाके अगला मिशन पूरा करे। पर ओबिटो जब 90% ठीक हो चुका था तभी व्हाइट जेत्सु आके उसे कहता है कि रिन और काकाशी का पीछा हिडन मिस्ट के शिनोबिस कर रहे हैं। ये सुन के कि रिन मुसीबत में है ओबिटो भागा जाता है उन्हें बचाने के लिए। और जब ओबिटो वहाँ पे पहुँचता है, मुझे बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है पर बताना पड़ेगा, ओबिटो देखता है कि काकाशी अपने चिदोरी से रिन हाथ को टच करता है, हाथ नहीं हार्ट। और रिन को ऐसी हालत में देख के ओबिटो का और काकाशी का मांगेक्यो शारिंगन अवेकन हो जाता है। ओबिटो ने ये सब देख के गुस्से में अपने मांगेक्यो शारिंगन वहाँ पे खून की नदियाँ बहा दी। और जब ओबिटो खून की नदियाँ बहा चुका था
वो रिन की बॉडी को अपने चेस्ट से लगाता है और मादरा की बात को याद करता है और वापस लौटता है मादरा के पास। जबकि उसने कहा था कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, शुक्रिया, पर वो लौटता है वापस। और फिर मादरा ओबिटो को अपने इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में बताता है। मादरा उसे तरह तरह की स्टोरी सुनाता है कि इससे हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें कोई मरेगा नहीं, कोई वायलेंस नहीं होगा, सब सुख शांति के साथ रहेंगे और तुम अपने रिन के साथ रह सकते हो। और फिर मादरा उसे अपने जितने भी वेपन्स थे, जितने भी स्क्रोल्स थे, वो सब दिखा देता है और मादरा उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है जिसकी उसे आगे ज़रूरत पड़ेगी। और आप जैसे कि सब जानते हो, जो भी मादरा से ट्रेनिंग लेता है वही बनता है अगला सुपरस्टार रजनीकांत। और फिर जब ओबिटो की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, वो ब्लैक जेत्सु को बनाता है जो कि उसे आगे गाइड करेगा। और जबकि वो ब्लैक जेत्सु को बना चुका था, तब वो डेमोनिक स्टैचू से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेता है और वही मर जाता है। जाते जाते ओबिटो से मादरा ये कहता है कि जब तक मैं रिवाइव ना हूँ, तुम्हें सबको अपनी पहचान बताना है कि मैं ही हूँ मादरा उचिहा। और फिर ओबिटो अकॉर्डिंग टू मादरा के प्लान चलता है। तो फाइनली दोनों का पास्ट खत्म हो गया। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बताना था कि किसका बचपन कितना स्ट्रगल में गया है और किसने कितना दुख झेला है। तो दोस्तों, अब आता है हमारे पूरे वीडियो का मेन हिस्सा, हु इज़ द विनर। देखो, अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पेन जीत जाएगा ओबिटो से। मैं 5 पॉइंट नहीं बताऊँगा इसके, पर पेन जीत जाएगा। और यहाँ पे ओबिटो की रेनेगान वाले ओबिटो की बात नहीं चालू है, यहाँ पे नॉर्मल कामुई ओबिटो की बात चालू है, जिसके पास सिर्फ एक ही मांगे की शारिंगन है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पेन के पास मल्टीपल्स बॉडी है। हाउ यू नो 6 पार्ट्स ऑफ पेन। तो पेन के पास 6 बॉडीज हैं, तो उससे ओबिटो के कामों को काउंटर करने में आसानी हो सकती है, मतलब मदद मिल सकती है, और मिल सकती है कि हाँ मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 7, ग्रेविटी मैनिपुलेशन। पेन के पास ग्रेविटी मैनिपुलेशन एबिलिटी है जो उसे ओबिटो के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में मदद करती है। देखो, मैं इसमें मतलब नॉर्मल सी पॉइंट्स बताऊंगा, एकदम ऐसे नहीं बताऊंगा पेन यहाँ से ये अटैक करेगा, ओबिटो वहाँ से काम वही कर लेगा। मैं नॉर्मल्स बताऊंगा क्योंकि जो जेन्युइन बोलते हैं ना, जेन्युइन पॉइंट्स है वो बताऊंगा। पॉइंट नंबर 3, इमेंस चक्र रिजर्व। पेन के पास इमेंस चक्र रिजर्व है जो ओबिटो के खिलाफ लंबी और इंटेंस लड़ाई में मदद करती है, मतलब हाँ कर देगी मदद अच्छी खासी, वेरी वेल। पॉइंट नंबर 4, शिनागा टेंसेई। पेन के पास शिनागा टेंसेई एबिलिटी है जो ओबिटो के किसी भी अटैक को कैंसिल कर देगी। पॉइंट नंबर 5, सेंस एंड ट्रैक द चक्रा। पेन के पास ये एबिलिटी है कि वो चक्रा को सेंस कर सकता है और सोर्स को ट्रैक कर सकता है। ये एबिलिटी ओबिटो के कामोई को काउंटर करने में मदद करेगी क्योंकि पेन ओबिटो के चक्रा को सेंस करके उसके मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर सकता है। देखो, इस वीडियो से मेरा मैसेज ये नहीं है कि पेन ज़्यादा पावरफुल है और ओबिटो कम पावरफुल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करें नॉर्मल ओबिटो की जिसके पास एक ही काम हुई है, मतलब 1 मांगी की शारिंगन ओनली। अगर ओबिटो के पास अपनी दोनों मांगी की शारिंगन होती तो इधर बात सच में कुछ अलग हो सकती थी, उसके पास अपना एक परफेक्ट सुसान होता। और अगर आपको अभी भी ये बात झूठ लग रही है कि ओबिटो ज़्यादा पावरफुल है, तो आप एक बार शांति से बैठो, इमेजिनेशन करो। पेन के पास 6 बॉडीज है, प्लस 6 बॉडीज में अलग अलग इतना सारा चक्रा, इतने सारे अटैक। उसने शिनागा टेंसेई से पूरे विलेज को उड़ा दिया था अकेले बंदे ने, और जबकि ओबिटो को कुरामा की मदद लेनी पड़ी थी। वेल, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पे। देखो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल या अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दी। भाई मुझे सब्सक्राइब नहीं चाहिए, आप खाली लाइक कर दो और शेयर कर दो। अगर आपका मन कर रहा है सब्सक्राइब करना है तो करो, वरना मत करो, कोई फोर्स नहीं है, चिले बस मजाक कर रहा था। अगर करना है तो कर दो सब्सक्राइब, वरना मैं वो यही बोलता हूँ कि लाइक करो और शेयर करो और चले जाओ। 1 मिनट, कमेंट भी करना। कमेंट ये करना कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो पे किया था, वो मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा लगा था, आपने अच्छा सपोर्ट दिखाया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट पेन वर्सेस ओबिटो वीडियो लाई। अभी देखो, मेरे दिमाग में तो चालू है कि मिनाटो वर्सेस तोबिगामा, पर आई डोंट थिंक सो कि आपको ये वीडियो चाहिए। सो जो आप लोग बोलोगे मैं वो वीडियो लाऊंगा। तो हाँ, बस कमेंट कर देना, अच्छा लगे ना लगे कमेंट कर देना। तो चलिए ख़त्म करते हैं।